हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़रीन रेसिपी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल के अनियन पकोड़े। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 kg अनियन। बस अब इसे स्लाइस कर लेंगे। मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से उसे और पानी निकल गया है। इसके बाद मैं इसे स्लाइसर में इस तरह से स्लाइस कर रही हूँ और इवनली स्लाइस हो जाएंगे इस तरह से। बस अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते जो है मैंने लिए थे थोड़े चॉप्ड है, 1 टेबलस्पून जितने हैं। और उसके अंदर डाल देंगे हम 1 कप ऑफ ग्रीन कोरिएंडर चॉप्ड। और उसके अंदर जाएगा मिर्ची का पाउडर हल्का सा कलर के लिए। तो 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और उसके साथ ग्रीन चिली का एक क्यूब्स में डाल रही हूँ। और उसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर करीबन, ये है धनिया है, क्रश धनिया है, करीबन ये 1 टीस्पून गया है। अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून और उसके साथ ही हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। और बेसन आपको ज़्यादा नहीं डालना है, आपको कम डालना है और इसमें पानी डाले बिना आपको मिक्स करना है। तो इसमें मैंने सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया है और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी इसमें डालेंगे सोडा और सोडा बहुत कम डालना है, अब पिंच जितना सोडा डालना है इसमें। और ये हमारा जो मिक्सचर है वो देखिए बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा सौंफ भी डालूंगी। देख सकते हैं आप 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ मैंने इसमें ऐड की है। अब जो है तेल गरम हो गया है। बस अब इसके अंदर हम हमारे जो गर्मा गर्म पकोड़े फ्राई कर लेंगे। और देखिए बस आपको इस तरह से पकोड़े डालने, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में कैसे डालते हैं, बस ऐसे छोड़ते जाते हैं तेल में, बस आपको उसी तरह छोड़ना है। इसको अच्छे से इवनली गोल शेप नहीं देना है, तभी आपका ये स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ा जो है वो दिखेगा और बिल्कुल क्रिस्पी बनता है ये। तो आपको स्लो पे इसे फ्राई करना है। तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे और कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया आएगा क्योंकि हमने इसमें रेड चिली जो है वो यूज़ की है। बस इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुक करना है।
तो ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल में, है ना। तो बस आपको इसी तरह से सारे पकोड़े जो है वो बना लेने हैं और गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। इसे टमाटो की चटनी के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। टमाटो और पुदीने की चटनी आप इसके साथ में सर्व करेंगे, बहुत ही कमाल के लगेंगे। बस इसी तरह से मैं सारे पकोड़े जो है वो फ्राई कर लूँगी। जैसा मैंने आपको कहा, तेल में आपको सिर्फ पकोड़ों को जो है वो छोड़ते जाना है इस तरह से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा और मेरी ये रेसिपी शेयर करिएगा और बनाइएगा तो ज़रूर बताइएगा और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।